हर बंदे पे कोई तकलीफ आ सकती है। मेरी हुँ। तकलीफ शायद डिफरेंट है, आपकी तकलीफ डिफरेंट होगी। ग्रोइंग अप आई नेवर हैड अ फादर, यू नो, दीस थिंग्स शेप यू इन अ वे कि आप कुछ करना चाहो। न्यू इनिशिएटिव्स हैं, एआई में काम हो रहा है, हर चीज़ में काम हो रहा है। केपीके व्हाई नॉट? हमने क्या गुनाह किया है? हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया कि उनको ये सर्विसेज, ये चीज़ें, ये सब कुछ क्यों नहीं अवेल हो रही हमारे सूबे में? खैबर पख्तूनख्वा की लड़की के लिए अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स का, क्या वो आ सकती है पॉलिटिक्स? There should be opportunities. It could make a difference. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली, एक ऐसी फैमिली जिसने इक़्तिदार भी देखा और मज़ाहमत भी, और बहुत ज़्यादा जाने अपनी फैमिली की कुर्बान की दहशतगर्दी के खिलाफ। हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी के नौजवान रहनुमा अजीम शब्बीर बलोर मौजूद हैं। आज उनके बारे में जानेंगे किस तरह सियासत में आए, क्या करना चाहते हैं सियासत में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अज़ीम, आप अपने आप को अज़ीम कहलाते हैं। जी। ठीक है। सो अज़ीम, आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत अज़ीम काम करते होंगे, बट सियासत में आप आए हैं और अपने आप को किस तरह आप इंट्रोड्यूस कराएँगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को करंटली आई डोंट सी माय सेल्फ एज़ अ सियासतदान। हुँ, मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल वर्कर के उस पे देखता हूँ। राइट। फैमिली मेरी पॉलिटिक्स में रह चुकी है। दिस इज़ द 3rd जनरेशन अब मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान समझता हूँ। हुँ, आई फील लाइक आई एम जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। हुँ। मेरी अपब्रिंगिंग भी वैसे ही हुई है एंड आई एम अ ह्यूमन। या जो जैसे सब होते हैं। बट एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने मुआशरे को ऑब्ज़र्व करता है थोड़ा-सा, हुँ, ठीक है जी? और लोगों के मसलों को सुनना चाहता है, लोगों के साथ रिलेट करना चाहता है, फ़ील करना चाहता है। तो आई डू थिंक कि एक सियासत मेरी आइडेंटिटी है, बट उसके अलावा भी आई हैव अ होल आइडेंटिटी। या आपने बहुत अच्छी बात की अपने बारे में कि आप को लगता है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, जी, और कि बहुत अच्छी मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है और लोग आके ये कहते हैं कि मेरा ये मकसद है और मैं ये करना चाहता हूँ, बट द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने लोगों की तकलीफ को समझें, बिल्कुल, उनसे कनेक्ट करें। आप जब तक कनेक्ट ही नहीं करेंगे आप उनके लिए क्या ही कुछ बेहतर कर सकेंगे। इसी तरह। आपने अच्छी बात की कि मैं एक आम इंसान हूँ, आम मेरी तरबियत हुई है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप एक सियासी फैमिली में पले-बड़े हैं, जहाँ पे सियासी गुफ्तगू होती है, फिर आपका ताल्लुक केपीके से है, और ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना हमने पढ़ा, फ़िल्मों, ड्रामों में सुना, जिस तरह की फ़ेसबुक पे हम पिक्चर्स देखते हैं कि वहाँ पे जिरगे और ये सारा माहौल बच्चे बहुत बचपन से देख रहे होते हैं। सो और फिर एक ऐसे घर में जहाँ आपने देखा कि आपके बहुत करीबी लोग शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी के लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उस माहौल में रह के आप नॉर्मल नहीं हो सकते, बाकी लोगों की तरह नहीं हो सकते। सो डू यू थिंक कि आप एक आम बंदा जो होता है, जो एक आम पाकिस्तानी है, मैं हूँ, मेरी टीम है, हम आम लोग हैं, आम जनता है इस मुल्क की, उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे रिलेट कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं? देखिए, मैं इससे आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग हुई थी पेशावर में, पैदाइश भी उधर थी। जिस तरह आपने गाइड किया है कि पेशावर में और हमारे सूबे में थोड़ी-सी एक आइडिया है कि आप बचपन से जो जरगे, प्रॉब्लम्स, मसले, चीज़ें आप देखते रहते हैं। हमारी फैमिली ने एक तरीके से हमें बचपन से सब कुछ देखा तो है, बट मैं थोड़ा-सा आपको इस पे भी गाइड कर देता हूँ कि मेरी पैदाइश हुई थी फ़रवरी 97 में। राइट। और अप्रैल 3 को मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, शहीद हुँ, हो गए थे वो इलेक्शन डे पे। तो ग्रोइंग अप आई नेवर हैड अ फादर, यू नो, एंड माय ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादा जो है गुलाम अहमद बिलोर साहब, उनने मुझे एक बिल्कुल एक फादर की पोज़ीशन में रेज़ हुँ, किया। माय मॉम आल्सो कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। हुँ, वो प्रेज़िडेंट अय्यूब खान की पोती हैं। तो मेरे लिए एक तरफ से दोनों साइड्स पे हुँ, पॉलिटिकल फैमिलीज़ थी, पॉलिटिकल बर्डन्स थे, पॉलिटिकल बातें होती थी, सब कुछ यही हुँ, चीज़ें सीखी जाती थी। बट एट द सेम टाइम हमें बहुत ग्राउंड करके रखा हुआ था। हमें राइट। कभी ऐसे नहीं फ़ील कराया कि यार कुछ बहुत ऐसे हो, कोई आप लोग कोई बहुत बड़े लोग हो या कोई हुँ, छोटे लोग हो या जैसे भी। हमारी पार्टी का एक स्टांस हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हम लोगों के साथ अपने आप को उसी लेवल पे देखते हैं। राइट। मेरे दादा ने मुझे हमेशा से एक बात सिखाई थी बचपन से ही, और हुँ, वो वैल्यू मेरे में आज तक है, कि नेवर थिंक कि कोई आपसे ऊपर है कि नीचे है। हुँ,
कभी ऐसी चीज़ फ़ील ना किया करो, जिस बंदे के साथ मिलो उसके साथ उसी तरीके से, उसी लहज़े से मिलो जिस तरीके से आप किसी से भी कोई हुँ, मतलब you're meeting a millionaire, you're meeting a या poor person, you're meeting anybody. You have to हुँ, pretend कि आप you have not even pretend, you have to just be as natural as you can. हुँ, तो बी बचपन से योरसेल्फ। बी योरसेल्फ एग्ज़ैक्टली तो हुँ, बचपन से हमने यही सीखा गया है कि मैं कभी-कभी इस पे खुश भी होता हूँ, खफ़ा भी होता हूँ कि ऐसे फ़ील होता है कि बचपन से मुझे बहुत ऐसी जगहों में बिठाया गया था, सियासी जगहों में, पॉलिटिकल हुजरास में बैठा हुँ, गया हूँ, जहाँ पे एक बच्चे की कोई उस वक़्त कोई रीज़न नहीं थी टू बी सिटिंग देयर। आई यूज्ड टू या फ़ील कि यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, हुँ, फुटबॉल, मैं इधर क्यों बैठा हुआ हूँ? बट उस टाइम शायद आपने मुझे फ्यूचर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। लेनी थी। मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि आपने आगे आके यही करना है हुँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी गैप आ गई थी ना जी, मेरे दादा थे, देन माय फादर पास्ड अवे, हू वाज़ सपोज्ड टू टेक ओवर आफ्टर माय या ग्रैंडफादर बट तो मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि तुमने इस फ़ील्ड में आना है। बट एक छोटे से बच्चे को उस वक़्त इस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो मैं यही समझता था कि व्हाई मी लाइक यू नो आई वांट टू गो प्ले स्पोर्ट्स बट मैं मेरे ख़्याल से आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जैसे आई एम नॉट श्योर लेकिन मेरा ख़्याल से ईदी साहब ने ये कहा था ना कि मेरी मदर बचपन से मुझे मनी देती थी कि बिल्कुल, वो आपने देनी है और बचपन से उन्हें ने मुझे फ़िलैंथ्रोपी सिखाई थी। सो जब आप किसी बड़े कॉज़ के लिए बनाए गए होते हैं, अल्लाह ने आपको चूज़ किया होता है, तो फिर उन्हीं हालात से अल्लाह गुज़ारता भी है आपको। बिल्कुल इसी तरह। सो थोड़ा-सा सेंसिटिव क्वेश्चन है बट आई रियली वांट टू नो क्योंकि आप आने वाले दिनों के यूथ के एक तो आप खुद नौजवान हैं एंड आई एम श्योर कि आपसे यूथ रिलेट करेगी, नौजवान रिलेट करेंगे। ग्रोइंग अप इन अ सिनेरियो जहाँ आपके फादर की डेथ हो जाती है और उसके अलावा आपने बहुत सारी शहादतें आपकी फैमिली ने देखी। सो हाउ डू यू फील इट इनसाइड? आपको लगता है कि वो उस सेंसिटिविटी ने आपको यहाँ लाके खड़ा किया है या रिवेंज ने लाके खड़ा किया है या क्या चीज़ है? आई वांट टू नो हाउ डिड यू परसीव ऑल दिस? देखिए हमारे साथ मेरे साथ स्पेशली बचपन से मैं इस चीज़ में पैदा हुआ तो इनिशियली मुझे फादर की डेथ की इतनी समझ नहीं आती थी। आई वाज़ टू यंग आई डिडन्ट अंडरस्टैंड यू नो व्हाट अ फादर इज़, व्हाट आई हैड लॉस्ट उस वक़्त के इन चीज़ों की समझ नहीं आई। मेरी वालिदा जो थी उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया अपना ज़िंदगी का, बहुत उन्होंने अपना टाइम सैक्रिफ़ाइस किया हम बच्चों के लिए। आई हैव अ सिस्टर एज़ वेल, एन ओल्डर सिस्टर। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत टाइम अपना अपना टाइम उन्होंने हमें इन्वेस्ट किया कि राइट। हमें कभी ऐसे फ़ील ना हो कि यू नो यू डिडन्ट हैव अ फादर, यू डिडन्ट हैव दीज़ प्रॉब्लम्स बट विद ऐज जब आपकी थोड़ी मैच्योरिटी होती है, आप हुँ, समझते हो चीज़ों को, तो इट डज़ यू नो एक एब्सेंस आपको फ़ील होती है। एक हुँ, है हुँ, कि एक एब्सेंस है बट इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि these things shape you in many ways जैसा आपने कहा it could be revenge, it could be sensitivity जो भी but I don't see it as revenge क्योंकि मुझे इस सेंस में ये लगता है कि हर बंदे पे कोई तकलीफ आ सकती है मेरी हुँ, तकलीफ शायद डिफरेंट है आपकी तकलीफ डिफरेंट होगी बट इट शेप्स यू इन अ वे कि आप कुछ करना चाहो यू वांट टू मेक अ डिफरेंस तो हाँ। आई थिंक आई थिंक यही रीज़न है जो आपको ले आई यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और आप दिल से जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा बनना चाहते हैं बिल्कुल और अल्लाह करे कि आप इसमें सक्सेसफुल हों। जिस तरह एक तो हमारा पूरा मुल्क दहशतगर्दी देख रहा है, फेस की है हमने, कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत दी हैं। अभी तक दे रहे हैं और जिस तरह केपीके में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं लेती और आपने अपनी फैमिली में क्योंकि ये देखा है। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ केपीके एज़ अ यंग लीडर? देखिए द फ्यूचर ऑफ केपीके आई सी सबसे पहले सॉरी मेरे से भी गलती हो गई, आपसे भी हो गई। हम इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं कि जब कोई केपीके कहता है, हम हमेशा चाहते हैं हमारी पार्टी में अगर हुँ, मेरे सपोर्टर्स ये देख लें तो खफ़ा होंगे कि मैंने इस पे करेक्शन नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे को हम पूरा नाम दिया जाए खैबर good पख्तूनख्वा। call. Okay. वी डोंट लाइक टू रेफरेंस टू इट एज़ केपीके। I'm really तो sorry नो about इट्स नॉट it. योर फॉल्ट। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि इससे आपको भी हुँ, हेल्प होगी कि आप sure. भी तो हमारे सूबे में हमें ऐसे फ़ील होता है कि द फ्यूचर आई सी इफ यू नो वी एंगेज द यूथ हम यूथ को एंगेज करें, उनको इन्वॉल्व करें, तो वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। जो आपकी दहशतगर्दी है, उसके लिए भी अगर हम इकट्ठे होके एक यूनिफ़ाई होके काम करें, हुँ,
तो वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आपकी सिर्फ सिक्योरिटी के उससे नहीं होता, आपके बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिस रिफॉर्म्स है, सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर हम इकट्ठे होके देखें, नॉट एज़ एन इंडिविजुअल, नॉट एज़ अ पार्टी, नॉट एज़ सिक्योरिटी, आर्मी, एनीथिंग, इफ वी ऑल कंबाइन एंड हम ट्राई अपनी कोशिश करें, तो देयर कैन बी अ स्टॉप, वी कैन एंड दिस हुँ, टुगेदर। इस पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट इट्स अ डेंजरस, मतलब वही फील्ड है कि आपका, हमारे सूबे में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं बचपन से। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे खुद भी हादसे मैंने ऐसे हुँ, नोटिस किए हुए हैं, बट हम डरते नहीं हैं। हमारा ये है कि हम उसी फील्ड में फिर भी अपने को पुश करते हैं, कमिट रखते हैं। हुँ। सो आपको नहीं लगता कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस और सारी जो इससे रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो जब बाकी मुल्क में भी ख़ैर बहुत अच्छी तो नहीं है, परफ़ेक्ट तो नहीं है, परफ़ेक्ट कहीं भी नहीं होती, हुँ, लेकिन बेहतर है। सो आपको क्यों ये लगता है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक इस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सके या इसकी परफ़ॉर्मेंस उस तरह नहीं है जिस तरह हम पंजाब में देखते हैं? हुँ। व्हाई? देखिए, इससे सबसे पहले आपको अपना मैप को भी थोड़ा-सा देखना होगा कि हमारे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़, हमारे साथ करीबी इलाके जो हैं, उधर से जो मसले आते हैं और लोग आते हैं और जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हैं, सो वी आर इन द मिडल ऑफ दैट, हमारे इर्द-गिर्द काफ़ी हुँ, प्रॉब्लम्स हैं। तो आई जेन्युइनली फ़ील कि हमारी सिक्योरिटी को हमारे लॉ एजेंसीज़ जितने सारे हैं, दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दैट। कोशिश करनी चाहिए सब कुछ को बेहतर करने की, बट पर्सनली हर कोई अपने एंड पे क्या स्टेप ले सकता है, जो आपको ऐसे लगता है क्योंकि आप वहाँ पले-बढ़े हैं, आपने देखा कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लड में होती हैं और हमें ये लगता है कि शायद पश्तून जो हैं उनका ब्लड जो है वो बहुत गर्म है, हर वक़्त ये बात होती है। सो क्या हर कोई अपने हाथ से वाक़ई रिवेंज लेना चाहता है? वहाँ के लोग खुद नहीं लॉ को फ़ॉलो करना चाहते या लॉ इतना वीक है कि उन्हें लगता है कि बहुत लंबा प्रोसेस में चला जाएगा? अपने लेवल पे क्या डिफरेंस लेके आ सकता है हर कोई, जो आपको लगता है लैक करता है? देखिए, आपकी जो बात है कि पश्तून थोड़े हॉट ब्लडेड, आप कह रही हैं हुँ, कि जैसे अपने हाथ में सारा लॉ लेना चाहे। फर्स्टली आई थिंक आई डिसएग्री विद दैट। मुझे लगता है कि किसी इंसान को इतना वो नहीं होना चाहिए कि आप लॉ को अपने हाथ में ले सको, खुद अपनी तरफ से कोई करो। अब ग्रोइंग अप इन दैट एनवायरनमेंट मैंने सब देखा हुआ है। आई हैव सीन इट हैपन। ऐसे बहुत हादसे देखे हुए हैं जिसमें लोगों ने ऐसी हरकतें की होंगी। आई फ़ील कि आपकी जो फैमिलीज़ हैं और लोग हैं जिनने अपने हाथ में सब कुछ लेके इस पे एक डिसीजन लेने की कोशिश की है, तो आई फ़ील इट्स बिकॉज़ आपकी जो सिक्योरिटी, लॉ एजेंसीज़, पुलिस, ये सब कुछ कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आके इस पे इतना फ़ोकस ही नहीं किया। हुँ, किसी ने इनको इतना स्ट्रेंथन ही नहीं किया कि आपको लॉ अपने हाथ में लेना पड़े। हुँ, अगर हमारी पुलिस, लॉ एजेंसीज़, ये सब कुछ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, एफर्ट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, थोड़ा स्ट्रक्चराइज़ हो जाए, तो हमारे लोग को ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू आर वेरी राइट। अभी मसला यही आता है कि पीपल थिंक दे कैन नॉट ट्रस्ट दीज़ एजेंसीज़, द हुँ, कोर्ट्स, द सिस्टम। हुँ, आपका एक पूरा सिस्टम में एक करप्शन की एक फ़ील आती है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो लोग राइट, खुद ही इसको अपने उसमें करते हैं। राइट। जब लोग कहते हैं कि एएनपी ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी कीमत अदा की है, सो आप इस एक सेंटेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे मैं फ़ख्र भी करता हूँ और दुःख भी होता है बहुत सारा। फ़ख्र इस बात पे होता है कि हमारी पार्टी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी है। मेरे अपने फ़ैमिली के मेंबर्स ने इस पे बहुत जंग लड़ी है, लड़ते रहे हैं, और इसमें ये है कि कभी उनने पीछे नहीं हटे। हुँ, जो मेरे दादा के भाई हैं बशीर बिलोर, उनने तो 2012 में एक तरीके से 2008 से 12 तक उनकी गवर्नमेंट थी। ही वाज़ द सीनियर मिनिस्टर एट दैट टाइम, बट ही नेवर बैक्ड ऑफ फ्रॉम द तालिबान। उनने एक तरीके से एक ओपन जंग शुरू कर दी थी। राइट। घर पे हम उनसे यही पूछते थे कि यार आप क्यों ये कर रहे हैं? मतलब इसमें हुँ, आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपको एक दिन कोई मार देगा, मतलब ये इससे क्या आपको हुँ, फ़ायदा मिल रहा है? तो उनकी हमेशा एक ही आइडियोलॉजी थी कि मैं जो भी करूँगा, आई विल कीप फाइटिंग दिस वॉर बिकॉज़ देयर इज़ नोबडी एल्स। हुँ, नोबडी एल्स वांट्स टू टेक अ स्टैंड। कोई आना नहीं चाहता। हमारे पेशावर में उन दिनों में बहुत सारे सुसाइड अटैक्स हो रहे थे। हुँ,
टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, बहुत चीज़ें हो रही थी, तो ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन एट द वेन्यू। हुँ, मतलब ऐसे पॉइंट्स भी आए हुए हैं ज़िंदगी में, उनने ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं कि जिसमें ब्लास्ट हुआ बिफोर द एम्बुलेंस, बिफोर द पुलिस, वो पहुँचे हों और लोगों की बॉडीज़ वो उठा रहे हों। हुँ, तो इट शोज़ है कि आपकी सबसे पहले तो सिक्योरिटी, एम्बुलेंसेज़, इन सब कुछ को वी हैव टू वर्क ऑन कि ये चीज़ें हुँ, पहले पहुँचे। आपका एक इंसान एज़ अ मिनिस्टर वो आके उधर खड़ा हो रहा है, हुँ, तो इट्स अ बिग डील। एंड इस पे फ़ख्र है कि हमारी फैमिली ने और पार्टी ने इस पे बहुत अपनी तरफ से एक मेहनत की और लड़ाई लड़ी है। बट ऑफ़ कोर्स दुःख भी फिर होता है येस। कि इतने फैमिली मेंबर्स आप खो चुके हैं। जानें गई हैं, फैमिलीज़ ख़राब हुई हैं इसमें, बहुत बट सारे नॉट इसमें। एवरीवन इज़ द चोज़न वन ना। बट एक चीज़ आप इसको किस तरह से देखते हैं? आई वुड लाइक टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। हुँ, अ, हमने पूरे पाकिस्तान में वैसे तो ये इट्स अ ह्यूज डिबेट, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत तरक्की कर ली, सूबे हुँ, ने बहुत तरक्की कर ली हुँ। और न्यू इनिशिएटिव्स हैं, एआई में काम हो रहा है, हर चीज़ में काम हो रहा है। केपीके व्हाई नॉट? ये सवाल हम भी पूछते हैं कि व्हाई नॉट केपीके? हुँ, व्हाई नॉट खैबर पख्तूनख्वा? हम भी इसी पे हमारी यही सोच आती है कि हमने क्या गुनाह किया है? हुँ, हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया कि उनको ये सर्विसेज़, ये चीज़ें, ये सब कुछ क्यों नहीं अवेल हो रही हमारे सूबे में? तो हमारी पार्टी की हमेशा से यही एक पंजाब की तरफ से और सेंट्रल के साइड पे यही एक मसला है कि व्हाई आर वी नॉट गेटिंग दीज़ फैसिलिटीज़? हमारे लोगों ने हमें इस तरह की एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं है, एआई पे जितना आजकल काम चल रहा है, हमारे लोगों को इस वक़्त इसकी अवेयरनेस भी इतनी नहीं है। मतलब हुँ, आप उनको ये चीज़ें बताएँ तो इनिशियली दे आर कन्फ्यूज़्ड, दे डोंट इवन नो कि ये क्या है। राइट। तो हमारे सूबे में इस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है सिंस द पास्ट 13 इयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुँ, 13-14 इयर्स हो गए, तो इसमें इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एजुकेशन, ऑन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ यूथ के लिए और इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स लेने की जगह आप उठ के हर महीने इस्लामाबाद आ जाते हैं। इधर आपकी कहानियाँ नहीं ख़त्म होती कि हमारे लीडर ये वो। मैं इस पे इतना डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि ये फिर ऐसे लगेगा कि मैं थोड़ा एक एग्रेसिव उससे आ रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट माय थॉट इज़ कि आपको एक सूबा दिया गया है, आप उसे मेहनत करें, आप उसी सूबे को इतना इम्प्रूव करें कि आपकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाए कि आपको एक पूरे मुल्क में फैलाया जा सके। जो उनकी डिमांड है पीटीआई की कि दे वुड लाइक टू बी पॉलिटिकली इलेक्टेड फॉर द होल कंट्री, तो हुँ, आपको एक सूबा दिया गया है। हुँ, 13 साल हो गए हैं, प्रूव करा। प्रूव करें ना अपने आप को। हुँ, हमारे स मैं अगर अपने से कंपेयर करूँ हमारी पार्टी से एएनपी से, तो हमारे 2008 से 13 की हुकूमत जो थी, वी वर फाइटिंग द वॉर ऑन टेरर, बट उसके बीच में भी बावजूद हमारा फ़ोकस था एजुकेशन पे। हुँ, हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, बहुत सारे स्कूल्स बनाए हैं, लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत हुँ, फ़ोकस किया कि गर्ल्स इन उधर इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस बात की पहले येस। इनिशियली, बट हमने इस पे बहुत फ़ोकस किया कि गर्ल्स deserve education, they also deserve equal rights, they deserve everything the same way that the men are getting, the boys are हुँ, getting. तो हमने इस पे बहुत फ़ोकस किया और बल्कि हमने एक बहुत अच्छी, इन माय ओपिनियन एक बहुत अच्छी बुनियाद बना दी थी। एक राइट। सेट कर दी थी फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू कम एंड टेक ओवर। बट आई फील लाइक के पीटीआई डिड नॉट पुट इन दैट एफर्ट हुँ, on that basis. राइट। Their focus was something else. सो डू यू बिलीव कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई के, वैसे भी पीटीआई के ऊपर ये बहुत दफ़ा बात होती है कि दे आर मोर अटैच्ड टू देयर लीडर रादर देन देयर गोल्स। Mhm. सो आप भी एक मूसी सियासत का हिस्सा बन के आ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ, बिकॉज़ ये एक पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है कि एक पूरी, ख़ास तौर पे पीटीआई का ये मोटिव है कि मूसी सियासत को ख़त्म किया जाए और आप उसका पार्ट बनने जा रहे हैं। सो आपको लगता है कि अगर आपकी फैमिली में सियासत नहीं है तो आप पाकिस्तान में सियासत में आ सकते हैं, एंड आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं अपनी सीट को? देखिए, आपका जो फैमिली नेम होता है, वो आपको एक आइडेंटिटी तो दे सकती है, एग्रीड, ठीक है? मेरी फैमिली ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, सैक्रिफाइसेस किए, सब कुछ किया, एंड
आई गॉट दैट आइडेंटिटी, आई गॉट दैट लास्ट नेम, मेरे पास बिलोर का नाम आ गया, तो मैं कहूँ चलो अब मैं सियासत में भी एंट्री कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। बट एक इंट्रोडक्शन वो आपको दे सकता है। बिल्कुल कोर लेवल पे एक इंट्रोडक्शन दे सकता है हुँ, आपको। हुँ। एट द एंड ऑफ द डे जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हो तो इट्स नॉट जस्ट कि आपका नाम क्या है, आपका फैमिली ने क्या किया है, इट्स व्हाट यू डिड। अब मैं अगर ग्राउंड लेवल पे जाके किसी से मिलूँगा, बोलूँगा, चलिए फ़र्ज़ करें मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नॉट दैट आई वुड डू दैट, बट मैं जाऊँ कि मैं बोलूँ मैं गुलाम बिलोर का पोता हूँ, हुँ। मुझे वोट दे दो। तो वो मुझे देख के यही सोचेंगे कि किया क्या आपने कि हम आपको वोट दें? हो कौन? ठीक है, आपके दादा ने एक लेगेसी सब कुछ किया, बट व्हाई डू यू डिज़र्व इट? लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं आप भूल गए हैं वहाँ पे लोग कहते हैं भुट्टो हमेशा ज़िंदा रहेगा। बिल्कुल, हो सकता है, ऐसे तो बात सही है, भुट्टो तो ज़िंदा रहेगा। आपकी सिंध की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, मैं हुँ। अपने सूबे से अगर कंपेयर करूँ, हमारी आइडियोलॉजी ऐसे डिफरेंट है कि हमारे सूबे में कभी एक पार्टी मल्टीपल टाइम्स नहीं येस, आई पहले। अब येस। करंटली आप कह सकते हैं कि पीटीआई हैज़ हुँ। बीन कमिंग बैक टू बैक, बट बिफोर पीटीआई देयर वाज़ नेवर अ टाइम कि आप कहें कि एक ही पार्टी रिपीटेडली आई है। येस। आपका दिस इज़ परफॉर्मेंस one amazing thing जी, about बिल्कुल, your बिल्कुल। province. बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसपे हमें यही फ़ील होता है कि आपने अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखानी होती है, उसी हुँ, बेसिस पे आप जज होते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो था उसपे यही है कि मेरा कि फैमिली आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकती है, हुँ। बट मेहनत आपने खुद करनी है। ग्राउंड राइट। पे जब तक आप परफ़ॉर्म ना करें, मेहनत ना करें, तो पीपल कैन नॉट सपोर्ट यू, एंड जो डिसीज़न है वो अवाम के हाथ में है, हुँ। मेरे हाथ में नहीं है। सो खैबर पख्तूनख्वा की जब भी बात करते हैं बाचा खान का नाम आता है। बाचा खान की फ़िलॉसफ़ी आपको लगता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्हें समझ आती है या आप उन्हें समझा सकते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बादशाह खान का फ़लसफ़ा था क्या? राइट। ठीक है? उनका फ़लसफ़ा वाज़ एजुकेशन, हुँ, ठीक है? नॉन वायलेंस, पीस, टॉलरेंस एंड सेल्फ डिग्निटी इन अ वे। तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखें, तो दीज़ आर ऑल वैलिड पॉइंट्स इन टुडेज़ वर्ल्ड एज़ वेल। दे आर वेरी मतलब एक्सेप्टेबल पॉइंट्स एंड सिंपल थिंग्स। बट आजकल की मैं जो यूथ को एक तरीके से देखता हूँ, तो वी आई वुड से कि दे डू नॉट लाइक फिलोसॉफिकल लेक्चर्स। हुँ। वो नहीं चाहते कि हमें बैठा के लेक्चर्स दिए जाए लंबे-लंबे कि ये ऐसे हो, वो वैसे हो। बट द फिलॉसफी इज़ द सेम। हुँ, मतलब हुँ। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सिम्प्लीफाई करके उनको समझाएँ, मतलब इन अ सिंपल वे, इन एन एंगेजिंग वे, तो आई थिंक दीज़ पॉइंट्स आर स्टिल वैलिड टुडे। उनकी जितनी बातें हैं वो सारी आई फील वैलिड है, येस। एंड यही तो चाहिए हमें अपने पूरे मुल्क बिल्कुल, में और बिल्कुल, चाहिए क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। वेल अज़ीम आप खुद यंग हैं, एएनपी से आपका ताल्लुक है। आपको क्या लगता है क्या आपकी पार्टी इसलिए थोड़ी-सी पीछे रह गई है कि उसने जो नई जिद्दत आ रही थी मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, परफ़ॉर्मेंस जितनी भी है इसके ऊपर फ़ोकस नहीं है लेकिन उसको किस तरह प्रेज़ेंट करना है उसके ऊपर फ़ोकस करना है। उसमें थोड़ा-सा पीछे रह गई है, इस वजह से शायद आपके साथ लोग नहीं खड़े या वहाँ के यूथ को लगता है कि उनकी शायद एक ही पार्टी है। और अगर ऐसा है या दूसरा रुख है जहाँ पे यूथ आपके साथ खड़ी है, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? और आप एज़ अ यंग लीडर जब आएँगे तो आपकी क्या इरादे हैं कि आप किस तरह यूथ को लेके चलेंगे और एक जो नस्ल आपसे ऊपर है उसको और यूथ के दरमियान ब्रिज किस तरह बनेंगे? किस तरह इस गैप को कंप्लीट करेंगे? अ, आपका क्या आइडियोलॉजी है अपनी सियासत को लेके? देखिए, आई फ़ील कि दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। आपका जो पॉलिटिक्स का एक अंदाज़ और स्टाइल है, वो भी काफ़ी चेंज हुआ है, एंड मेबी एएनपी डिड नॉट इवॉल्व वेरी क्विकली विद ऑल ऑफ दैट। हमने इस चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं किया। हमारी ज़्यादा फ़ोकस इसी पे था कि एक इमोशनल कनेक्शन बने, बट हुँ, आजकल के ज़माने में आई फ़ील लाइक कि इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा आपकी एक विज़िबिलिटी होनी चाहिए, हुँ, एंगेजमेंट होनी चाहिए, और ये शायद एक एएनपी का गैप था कि इतने यूथ के साथ, अगर मैं यूथ के लेवल पे डिस्कस करूँ, तो हुँ, आई फ़ील लाइक कि वो एक विज़िबिलिटी और एंगेजमेंट हमने उनको शायद उस तरीके से नहीं प्रोवाइड की, हुँ। जैसे या जो भी आपके एफर्ट्स थी उन्हें आप लोगों ने उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह बिल्कुल, आजकल की ज़रूरत बन गई है। बिल्कुल, लाइक बिल्कुल, आजकल तो जो दिखता है सिर्फ़ वही बिकता है। दिखता है, बिल्कुल। तो इसी पे वही बात आ जाती है कि जैसे और पार्टियों ने शायद सोशल मीडिया पे बहुत हुँ, फ़ोकस किया, डिफरेंट डिजिटल तरीकों से उन्होंने अपने आप को
अपना मैसेज एक कन्वे आगे किया। कन्वे किया। तो आई फ़ील लाइक कि हमारी पार्टी ने इस चीज़ पे शायद इतना फ़ोकस नहीं किया। और इसके अलावा दूसरा मुझे यही लगता है कि हम हिस्टोरिकली एएनपी जो है इट्स बीन वर्किंग ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स। हुँ, हमारी पॉलिटिक्स ज़्यादा ग्राउंड पे थी, सारे मसले हम इन पर्सन सॉल्व करते ग्राउंड की तरफ पे। बट आजकल के ज़माने में आई फ़ील लाइक द नैरेटिव हैज़ चेंज्ड अ बिट, यू हैव हुँ, टू बी डिजिटली अवेलेबल, आपकी एक पूरी डिजिटल एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आपकी एक आवाज़ है। राइट। हमारी शायद उस प्लेटफ़ॉर्म पे आवाज़ इतनी आगे तक नहीं गई जितनी हुँ, हम ग्राउंड पे दे रहे थे। हुँ, तो अब आई थिंक एज़ अ पार्टी वी इवन फ़ील इट, वी हुँ, हुँ। रियलाइज़ इट एंड वी रिकॉग्नाइज़ दैट, तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट एंड उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि अब डिजिटली प्रेजेंट होना सिर्फ पार्टीज के लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी आवाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अम, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने मुझे बताया कि कनाडा में फेसबुक ग्रुप्स में मेयर्स आके जवाब देते हैं प्रॉब्लम्स के। हुँ, पीपल कैन क्वेश्चन देम ऑन फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, और वहाँ पे वो आके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें आंसर बैक करने के, और वहाँ पे वो गाइड करते हैं कि नहीं नहीं हम ये काम कर रहे हैं और इसको इस तरह करेंगे। सो आई थिंक इट शुड बी टू साइडेड, टू वे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हमें भी ऐसी चीज़ें अपने मुल्क में लानी चाहिए आई हुँ, फ़ील, आप बहुत देखते हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये इस टाइप के प्लेटफ़ॉर्म्स यूटिलाइज़ होते हैं, हुँ। जिस पे आप कनेक्शन टू वे बिल्ड करें। बिल्कुल कनेक्शन टू वे बिल्ड करें। सो तो आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दिस फॉर I एएनपी? I'm planning such things for ANP in the sense that I'm very involved with the social media team over हुँ, there, and we're working on changing a lot of things. हुँ, And I think it would be very good to start. जैसे आपने कहा कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए there's different ways to do it. राइट। But we should be working on it, and we are currently कि हम उसको एक लाइव सिस्टम से हुँ, and different platforms के थ्रू we can have at least a questioning and a back and forth conversation between leaders and राइट, ज़बरदस्त। workers. हम आ जाते हैं ख़वातीन पर। हुँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, मलाला का नाम आ जाता है। बिल्कुल। अ, मलाला यूसुफ़ज़ई के अब फंड्स भी आते हैं पाकिस्तान में, एक नाम बन चुकी हैं। लेकिन वो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो सामने नहीं आई। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपने शायद लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश की हो, पर उनकी शादी हो गई हो। सो लड़कियों को लेके अर्ली मैरेजेस के रूल्स पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, नहीं आ सकती, एजुकेशन कैसे होगी उनकी, एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अर्ली मैरिज का मसला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन आई नो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं होता, प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड, लेकिन हम सुनते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ बिक भी जाती हैं, और फिर अब एक बहुत आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा हुआ है कि हमने सुना है कि वहाँ पे लड़कों के भी बाज़ार लगते हैं। आई आई डोंट नो कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जहाँ पे आपके मुल्क के यूथ तो छोड़ दें, बच्चे सेफ नहीं हैं। अ, वहाँ पे चीज़ें कैसे चेंज होंगी? आप आपने क्या प्लान किया हुआ है? आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली टाइम लगेगा, थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें प्लान तो होनी चाहिए, गोल्स तो बनने चाहिए। बिल्कुल, नहीं, आई एग्री विद यू। देखिए, गोल्स और प्लान्स होने चाहिए, बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके लिए सिर्फ़ प्लान्स और बातों से ये चीज़ें नहीं चेंज हो सकती। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एंड वी आर प्लानिंग सच थिंग्स टू इम्प्रूव, बट सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना, एट द एंड ऑफ द डे आती है आपकी एजुकेशन। हुँ, ठीक है? जब तक आपके लोग एजुकेटेड ना हो, उनको इस बात पे ये नॉलेज नहीं है कि देखो, लड़की है, यंग है, इसकी शादी करा दो। मतलब कि क्यों कराओ? व्हाई शुड अ वुमन नॉट हैव द सेम अपॉर्च्युनिटी दैट अ मैन डज़? उनको भी यही अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी पढ़ें। उनका भी किसी चीज़ में शौक हो सकता है, शायद डॉक्टर कोई बनना चाहे, शायद कोई इंजीनियर बनना चाहे, शायद कोई लॉयर बनना चाहे। तो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ तो सबसे पहले आई बिलीव इन कि ये मैसेज आपको कन्वे करना होता है लोगों को, बट इस मैसेज को आप तब तक कन्वे कर सकते जब तक आप किसी के साथ एक इस पे कन्वर्सेशन कर सकें। हुँ, कन्वर्सेशन आपकी होती नहीं है इस बात पे, क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है। हुँ, जब आप किसी के साथ बैठ के, अब कोई बुज़ुर्ग है, मैं उसके साथ बैठ के ये बात करूँगा तो ही वुड नॉट लाइक इट, ही वुड बी लाइक ये कैसी बात कर रहे हो? हुँ, बट आपको इस पे समझाना होता है, थोड़ा अवेयर करना होता है लोगों को। मैं आपको एक अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक दफ़ा, दिस इज़ अ फ्यू इयर्स बैक, तब तक मैं इतना
एक्टिव नहीं था इस सब कुछ में, बट मुझे याद है कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक कोई आके मेरे साथ बैठे। तो वो मेरे साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही हुँ, है, सलाम दुआ ये कैसे, क्या करते हो, ये वो। तो उसमें उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि आपकी शादी हुई हुई है अभी तक? हुँ, तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो कहते हैं अच्छा, तो क्यों नहीं कर रहे अभी? हुँ, मैंने कहा बस अभी या सच मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में अपना फ़ोकस करना चाहता हूँ करियर पे थोड़ा बहुत, फिर टाइम के साथ ये चीज़ें आ जाएँगी। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर आपका करियर ओरिएंटेड है, पढ़ाई भी है, तो शादी कर ले, और इसमें ये होगा कि आपके जब आप घर आया करेंगे, हुँ, तो टेबल पे खाना होगा। हुँ, बीवी किचन में खाना बना के आपके टेबल पे खाना सर्व करेगी। तो मैं एक सेकंड थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया कि मैंने कहा मतलब आपका इसमें? उसने कहा देखो, जब बीवी होती है तो वो आपका ख़्याल करेगी, आपका हुँ, खाना-शाना टेबल, ये कभी मसला नहीं होगा कि हुँ, आपका पेट खाली होगा। मैंने कहा मेरा पेट अभी भी खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी खा रहा हूँ, राइट, अभी भी खा पी रहा हूँ। हुँ, तो अगर फ़र्ज़ करें मेरी कल को शादी भी हो जाए, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी आके मुझे बस सिर्फ़ टेबल पे खाना सर्व करे। हुँ, आई वुड वांट हर टू हैव द सेम अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ मी। हुँ, तो वो बंदा अब थोड़ा हैरान हो गया, मुझे देखने लगा कि अभी आप बच्चे हो, चलो फिर बेहतर है कि शादी नहीं की। तो पीपल टेक ऑफेंस टू दीज़ थिंग्स, लोग येस, ऑफेंड हो जाते हैं जब आप उनको थोड़ा-सा ही गाइड करते हो कि हुँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अपॉर्च्युनिटीज़। बट विद टाइम आई फील लाइक कि जो नई जनरेशन है उनको ये मैसेज अब पहुँच रहा है, दे आर हुँ, अंडरस्टैंडिंग इट। और अगर हम उनको एक बेहतर सिस्टम प्रोवाइड करें जिसमें उनको ये चीज़ें सिखाई जाएँ, तो आई थिंक इट कुड मेक अ डिफरेंस। हुँ, हुँ। इट कुड मेक अ डिफरेंस। एक खैबर पख्तूनख्वा की लड़की के लिए अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स का, हुँ, क्या हुँ। वो आ सकती है पॉलिटिक्स? येस, आई बिलीव आ सकती हैं। इतनी मैं एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस अब है, पहले हुँ, शायद इतनी नहीं थी, अब है। अब आपके मेरी अपनी फैमिली में मेरी चाची थी, शी वाज़ पार्ट ऑफ आवर पार्टी एंड एवरीथिंग, हुँ, एंड उन्होंने एक स्टेप लिया एंड शी जॉइन्ड द पार्टी। एंड मैं अपनी पार्टी का एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ, ज़्यादा पार्टीज़ का मैं हुँ, एग्ज़ैक्ट इतना आपको गाइड नहीं कर सकता, बट मेरी अपनी पार्टी में देयर इज़ a lot of women who are part of the party, who are part of the decision making हुँ, process, who are part of the cabinet हमारे साथ। एंड हम इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं और फ़ख्र भी करते हैं कि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है, एंड वी वांट मोर हुँ, वुमेन टू बी विद अस एंड बी पार्ट ऑफ द मिशन फॉरवर्ड। एंड हम इस पे फोकस यही है कि आई थिंक आई डू एग्री के हो सकता है अब अब केपी हो में, सकता है। पख्तूनख्वा में अब हम इस चीज़ को, तो इसी पे अगर मैं ऐसे भी आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि व्हेन माय फादर पास्ड अवे, जब उनकी शहादत हुई थी 97 में, तो माय मॉम वाज़ वेरी यंग। उनको भी शी इज़ वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। हमने उनको भी एक, मेरा अगर उस वक़्त तो ऑब्वियसली कोई हुँ, वो सोच नहीं थी, बट ग्रोइंग अप आई ऑलवेज़ आस्क्ड her कि व्हाई डिडन्ट यू जॉइन पॉलिटिक्स? हुँ, यू आर स्मार्ट, यू आर कैपेबल, यू कुड हैव डन इट, आपने हुँ, क्यों नहीं जॉइन की? हुँ, तो उनको भी उस वक़्त ऐसे ही फ़ील होता था कि there was not any space in Pakhtunkhwa's politics at the time for a woman to enter. Ab राइट। she comes from Islamabad, she comes from a political family on this side as well. तो she felt at that time कि वो space नहीं थी. But अब अगर आप उसको देखें तो I feel like there is that space. सो आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई टोटली बिलीव कि जब आपका लीडर एक इंडिपेंडेंट सोच का होता है और एक इस तरह की सोच का होता है जिसके पास एक्सेप्टेंस है हर चीज़ की, खवातीन के लिए है, नई वेंचर्स के लिए है और जो अपने आप को अगर अपनी अपनी ग्रोथ पर तवज्जो दे रहा है, वो ऑब्वियसली उसके साथ जो यूथ है वो कनेक्ट करती है। इमरान खान का चार्म हुँ, और उसके साथ यूथ कनेक्टेड है। हालाँकि अब वो खुद नौजवान नहीं रहे या हुँ, जवान नहीं रहे। बिल्कुल। अ, 13 साल से हुकूमत में भी है केपी के। अ, उसको किस तरह से एएनपी ब्रेक करेगा या आप किस तरह ब्रेक करेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि इस पे मैं खुद भी बहुत दफ़ा ये सोचता हूँ कि ये जो एक नैरेटिव बन चुका है केपी की तरफ में, पख्तूनख्वा की तरफ, जो इमरान खान ने एक अट्रैक्शन की हुई है आपके नौजवानों पे, यूथ पे, इवन आपकी जो ओल्डर जनरेशन है सब पे। इस पे मेरी थोड़ी-सी थॉट प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट आ जाती है कि मैं ऐसे फ़ील करता हूँ कि हमारा जो सूबा है, उस पे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स किए हुए हैं।
ओके। दे हैव टेस्टेड द पीपल देयर इन मैनी डिफरेंट वेज़ जैसे कि पहले आपकी मुल्ला की हुकूमत आई उधर, हुँ, हमारा सूबा वाज़ द ट्रायल फॉर दैट। फिर आपकी आई खान साहब की हुकूमत, जो एक और ट्रायल था कि आप किस तरीके से एक कल्ट वर्शिपिंग बनाते हैं, हुँ, ठीक है? अब इस पे आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटरीज़ एंड थिंग्स कि आपकी एक कल्ट वर्शिपिंग क्या होती है। हुँ, कल्ट वर्शिपिंग आपकी एक ऐसा उसमें बहुत डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जो आई फ़ील लाइक कि हमारी अवाम के साथ हुआ है बिकॉज़ देयर वाज़ नॉट इनफ अवेयरनेस ऑन दीज़ थिंग्स एंड पीपल डिड नॉट नो एंड हमारे जज़्बातों के साथ खेला गया है हुँ, इस सेंस में कि एक उनके लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, हुँ, जिसमें अब ऐसा सिस्टम बन चुका है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि कल को ख़ान साहब कोई बहुत गलत बात भी कर दे, तो आपकी जो अवाम है वो इस वक़्त एक कल्ट वर्शिपिंग की जो उसमें आई हुँ, हुई है, तो दे विल नेवर एग्री। दे विल से यस। कि नहीं है कि ये बात भी ठीक है। हुँ, आपकी एक और स्टेज इसमें आता है कि जिसमें आप अपने फैमिली फ्रेंड से लड़ने लगते हो। आप हुँ। कहते हो कि नहीं, तुम गलत हो। भाई-बहन आपस में लड़ेंगे, दोस्त आपस में लड़ेंगे, डिबेट्स होती अगर हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं समझना चाहूँ इसे, तो वो ऐसा है कि आप ब्लाइंडली किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ब्लाइंड ब्लाइंड तरीके से हमारी अवाम फ़ॉलो कर रही है पीटीआई को आई फ़ील। एंड एट दिस पॉइंट अब ना कोई, मैं कह सकता हूँ ये कोई सिस्टम है कि आप कोई परफॉर्मेंस को देखो, आपको जब आप परफॉर्मेंस पे बात करते हो तो उस पे भी लोग नाराज़ होते हैं, जब आप हुँ, किसी और चीज़ पे बात करो तो लोग उस पे भी नाराज़ होते हैं। पीपल एक तरीके से थोड़े जज़्बात हाई हो चुके हैं लोगों के, लोग इस पे लड़ने पे आ जाते हैं। हुँ, पहले आपकी एक हेल्दी डिबेट होती थी, एक नॉर्मल बात होती थी एंड आई लव अ गुड हेल्दी डिबेट। आपको जब कोई हेल्दी डिबेट करे तो एक अच्छा सिस्टम रिस्पॉन्स होता है, आप मिलना चाहिए। दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। शायद मुझे कुछ बातें ना पता हो, जो हुँ, मैं सीख जाऊँगा इस डिबेट से, शायद आपको और ना आप पता हो। कंक्लूजन पे और सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह। बट जब आप लड़ते हो और आप जज़्बाती होते हो, तो उससे आई फ़ील लाइक देयर इज़ नो सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे। बट इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? ब्रेक कैसे किया जाएगा? इसको क्यों? ख़त्म ऐसे किया जा सकता है आई फ़ील कि अगर हम हमारी पार्टी में तो ये होता है कि वी हैव दीज़ सर्कल्स जो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें हम बैठ के हेल्दी डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स होती हैं। आप लोगों को डिस्कस जब आप किसी से बात करते हो, आप तभी कुछ इन्फॉर्मेशन सीख सकते हो। राइट। जब तक आपकी कन्वर्सेशन ना हो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अभी इसका देता हूँ। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल कैम्पेन्स की हुई हैं फॉर माय फैमिली एंड एवरीवन। तो उसमें हमने डोर टू डोर कैम्पेन्स की हुई है, हुँ, मार्केट कैम्पेन्स की हुई है। अब हमारा जो सूबा होता था, होता क्या था कि आई वुड से अभी भी ऐसे ही है कि इट्स अ वेरी हॉस्पिटेबल प्लेस। हुँ, आप अगर पेशावर विज़िट करेंगी तो आपके लिए आपको बहुत अमेज़िंग हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सिटी, कंट्री जैसे भी हो। तो हम इसमें बहुत प्राइड भी लेते हैं कि हमारा बहुत एक हॉस्पिटेबल शहर है। बट इसमें मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जब हम कैंपेन भी करते थे, तो आप फ़र्ज़ करें अब मार्केट कैंपेन्स में आप डिफरेंट-डिफरेंट शॉप्स पे हम जाते हुँ, थे, उनसे डिस्कशन करते थे। तो ऐसी बहुत शॉप्स होती थी जिसमें बाहरी पीटीआई के पोस्टर्स लगे हुँ, होते थे, खान साहब के पोस्टर्स होते थे, चीज़ें होती थी। बट हम अपनी तरफ से फिर भी एक जाके एफर्ट करते थे, बात करते थे और हमारे साथ लोग 99% बहुत प्यार से बात करते थे, तमीज़ से बात करते थे एंड ऑफ कोर्स दे वुड नॉट वोट फॉर अस बट देयर वाज़ हुँ, ऑलवेज़ अ हेल्दी कन्वर्सेशन। बट एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ था कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो उसमें हम मेरे साथ एक पूरी टीम थी, आई वाज़ लीडिंग द टीम एंड हम एक घर पे जब पहुँचे तो वहाँ से जो एक आदमी थे, ही वाज़ अ मिडल एज्ड पर्सन, वो बाहर आए और उन्होंने शोर-शराबा शुरू कर दिया ना कि क्या कर रहे हो, तंग कर रहे हो तुम लोग, ये वो। तो हमने कहा अच्छा सॉरी, लाइक हमसे गलती हो गई, हम तो सिर्फ़ एक हुँ, तरीके की कैंपेन चला रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि नहीं, मतलब मैं खान साहब के साथ हूँ और मैं नहीं मानता और हुँ, पार्टीज़ हुँ, को, और चीखें शुरू हो गई टू द पॉइंट कि वो गालियाँ देने लग गया कि आप दफ़ा हो जाओ इधर से एंड लीव, ये वो। तो अब आई कुड टेल कि द पर्सन वाज़ गेटिंग वेरी वर्क्ड अप, वो बहुत गुस्से में आ हुँ, रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता उसके जज़्बात हाई होते जा रहे थे। अब मेरे साथ एक पूरी टीम है। राइट। अब वो सब मुझे देख के कह रहे हैं कि यार ये बंदा तो गुस्सा हो रहा है, इसको इसको छोड़ो, 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 चलो, 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 मतलब वरना लड़ाई हो जाएगी, इधर ये हुँ, हो जाएगी। तो अब आई हैड 2 ऑप्शंस।
हम उधर से वी कुड वॉक अवे, बट मैंने उस ऑप्शन ये चूज़ किया कि मैं कहा नहीं रुको, हुँ, 1 सेकंड हौसला करो। सबको मैंने पहले तो अपने लोगों को कंट्रोल करने की या बड़ी मुश्किल थी, बिकॉज़ देयर वाज़ 15-20 हुँ, पीपल विद मी, आई हैड टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। आई वाज़ लाइक लुक, जस्ट काम डाउन, इनसे बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं बात ही नहीं करना चाहते। मैंने कहा नहीं हम करेंगे, हम अपनी तरफ से एफर्ट हुँ, डालेंगे। तो उसके बाद अब वो बंदा मेरे पे चीख रहा है, गालियाँ पुकार रहा है, सब कुछ। मैंने उसको कहा देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे एक तरीके से बात करने आया हूँ। ठीक है, आप खान साहब के वोटर हैं एंड यू हैव एवरी राइट। हुँ, यू हैव एवरी राइट टू चूज़ व्हिचएवर पार्टी। हम एक आए हैं सिर्फ़ एक मैसेज पास ऑन करने के लिए। अगर आपको हमारा मैसेज ठीक नहीं लगता, तो दैट इज़ अप टू यू। वी कैन नॉट फोर्स यू। हम आपको कुछ नहीं कह सकते, बट हम ये चाहते हैं कि हम एक पीसफुल तरीके से बात करें। हम बादशाह खान के सिपाही हैं, हम पीस लविंग लोग हैं, हम नहीं लड़ना चाहते किसी से, ना हम किसी को फ़ोर्स करना चाहते हैं। अब एक तरीके से मेरी जब उस बंदे से कन्वर्सेशन शुरू हुई, सो आई कुड टेल कि ही बिकेम अ बिट मोर काम। जब वो हुँ, थोड़ा काम हुए, आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बात चली टू द पॉइंट के एंड में हमारी अच्छे से हैंडशेक हुआ, सब कुछ हुआ, खुदाफ़िज़ी हुई और हम चल पड़े। राइट, तो देयर आर वेज़ यू हैव टू टैकल सिचुएशंस, आई फ़ील कि आप कन्वर्सेशन के थ्रू ही और बातों के थ्रू ही इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हुँ, स्पेशली इस लेवल पे जहाँ पे राइट, कोई बात ही नहीं करना चाहे, जहाँ हुँ, पे लोग लड़ना चाहे। तो ये एग्ज़ाम्पल मेरा इसलिए है कि एक तरीका जहाँ पे एक लड़ाई बन रही थी, जहाँ पे या हाथापाई हो जाती फ़र्ज़ हाँ, करें, या बट यू कोई टैकल इट इन अ वी बेस्ट मैनर टैकल्ड इन अ वे। वे कि इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। मैं आपके साथ थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगी। ठीक। इमरान खान या नवाज़ शरीफ? पाकिस्तान। आई चूज़ पाकिस्तान। इट्स बिगर देन ऑल दीज़ पर्सनैलिटीज़। ओके। बट अपनी पार्टी के अलावा कोई और सियासी शख्सियत चूज़ करनी हो 1947 से अब तक, तो आप किसे चूज़ करेंगे? अपनी पार्टी के अलावा, अपने लीडर एमल वली के अलावा, आई रियली लाइक मरियम नवाज़ एंड आई आल्सो रियली लाइक बिलावल भुट्टो। वही हुँ, बात है कि एक यंगर जनरेशन है, एक यंगर सोच है, वो जो लीड कर रहे हैं। तो आई लाइक देयर विज़न, आई लाइक देयर आइडियाज़, देम। एंड आई रियली एप्रिशिएट इट राइट, दैट यू एक्सेप्टेड। राइट। सड़क की सियासत या पार्लियामेंट? आई वुड चूज़ पार्लियामेंट, बिकॉज़ आप उधर एक वॉइस रेज़ कर सकते हो अपने लोगों के लिए। हुँ, सड़क की सियासत तो आपकी चलती रहेगी, बट पार्लियामेंट में एक है कि यू कुड पोटेंशियली मेक अ डिफरेंस। आपको क्या लगता है पश्तून सियासत का सबसे बड़ा बहरान क्या था? I feel like fragmentation. ट्रम्प एंड हिज वीएन? It's a tough. Uh, Personally, I like Trump. He's a very vocal person. कोई filter नहीं है. His ideologies I don't like. His other stuff I don't like. But what I do like कि he's very blunt, straightforward. उसकी बात कोई छुपी नहीं होती. हुँ, सीधा आपको बताएगा, चाहे आपको पसंद हो, चाहे आपको बुरा लगे. He's very straightforward and blunt. अगर सियासतदान ना बनते तो क्या होता? Probably business में होता, या किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे पॉलिसी डेवलपमेंट टाइप सेक्टर में। सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस ट्रेंड? मिसइन्फॉर्मेशन एंड हेट्रेड, आई फील। एक लफ्ज़ में एएनपी, रेजिस्टेंस। एक लफ्ज़ में केपी यूथ। पोटेंशियल। आपके ये ख़ानदान ने सियासत में खून दिया, कुर्बानियाँ दी, वक़्त दिया। आप अज़ीम बलूर, पाकिस्तान के लिए क्या ख़्वाब देखते हो? मैं एक बहुत मॉडर्न, जो तरक्की करे मुल्क, जिसकी यूथ एंगेज्ड हो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और एक अच्छा मॉडर्न पाकिस्तान देखता हूँ, विजन करता हूँ।